मैं शहरोल अकरम, आप देख रहे हैं उर्दू टाइम न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं सदर अमन फ्लाई कमेटी और उनके साथ उनके मेम्बरान अहदेदारान भी मौजूद हैं। शुक्रिया इन लोगों का जिन्होंने हमें वक्त दिया। तो हम सदर साहब से पूछेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के कौन से मसाइल हैं और इन पर आपने काबू पा लिया। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अपनी टीम का तारुफ करवा दूँ। मैं और मेरी टीम, ये हमारे राशिद भाई जनाब, हमारे नायब सदर साहब, जफर भाई हमारी टीम के चेयरमैन, अरसलान भाई जनरल सेक्रेटरी, मून भाई नायब सदर साहब, शेख इरफान साहब नायब सदर साहब। मसले मसाइल तो काफ़ी हैं, हर इलाके में हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। हमारा जो एक दरीना मसला था वो था वापदा का। अवाम बहुत ज़्यादा परेशान थी कि 12-12 घंटे, 8-8 घंटे, 6-6 घंटे की लाइट, पूछने वाला कोई नहीं था। तो हम थोड़ा सा हमने स्ट्रगल किया, निकले। तो हमारे भाई अमीर गिलानी साहब, इन्होंने हमारे साथ ताउन किया। हमारे यहाँ 2000 केवी का एक ट्रांसफार्मर रखवाया गया। उसके बाद हमारी ये यूनियन बनी और फिर स्टेप बाय स्टेप हमने अपने जो फलाही काम है वो स्टार्ट किए। और अब इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है जो भी इलाके के छोटे छोटे मसले मसाइल हैं उनको हम हल करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। मैं और मेरी टीम पुरजोर इसमें शामिल है, कोशिश कर सकते हैं और कर रहे हैं, हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह इलाके के लिए जो हमसे हो सका। बाकी मेरे अरसलान भाई अपने ख्याल का इज़हार करेंगे इस मुतालिक। मेन मसला हमारा इलेक्ट्रिसिटी का था, जो ट्रांसफार्मर रखवाया गया है वो उससे तो इलाके का बड़ा मेन जो इशू था उसका हल हुआ है। और उसके बाद इलाके में लाइटिंग का, मतलब कि हमारी कुछ ऐसी गलियां थी जहाँ बहुत अंधेरा होता था, ठीक है, वहाँ के हमने लाइटिंग का इंतज़ाम किया। और बाकी इस टाइम हम इलाके के जो सीवरेज के मसाइल और इस तरह के मसाइल हैं उस पर भी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं एक्टिवली, हमारी जो पूरी टीम है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ना आगे मज़ीद जो फलाई काम है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। अपनी मदद आपके तहत ही ये चीज़ें लेके चल रहे हैं और किसी की हमें बैक उस तरह से नहीं मौजूद है जो हमें हेल्प आउट कर रहा है। हमारा फिलहाल किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं और हमारा आने वाले टाइम में ये प्लान है कि हम अपनी ही टीम में से, अपनी कमेटी में से हम एक मेंबर खड़ा करेंगे। जो हमारे मसले मसाइल हैं ना, चंद एक को छोड़ के बाकी हम खुद फेस कर रहे हैं, जिसमें हमें कोई भी पीछे से बैकअप नहीं आ रहा। हमारे यहाँ सिक्योरिटी मसले मसाइल है वो हम खुद हैंडल कर रहे हैं। गार्ड्स को रखना, लाइटिंग का है, सीवरेज का है, जो जो मसले मसाइल हैं हम खुद अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन आएगा, जब हम अपनी पावर से खुद बनेंगे, अहले इलाका यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन तो जिसकी वजह से हमने ये खुद फैसला किया है, माशाल्लाह से सब बिजनेसमैन लोग हैं और अपनी जेब से अपना जान माल और टाइम दे रहे हैं। आगे जो हमारे काम है उसमें भी पुरअज़म है, दिन रात। अब देखें, आप टाइम देखें क्या हो रहा है, लेकिन हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और आगे जो हमारे प्लान है, अभी हम चलेंगे बाहर, वो भी आपको दिखाएंगे कि हमने क्या कर दिया है और क्या करेंगे, वो आपके सामने इंशाल्लाह जरूर आएगा। दूसरा सर, मेरा ये सवाल आपसे है कि आपको अमन फ्लाई कमेटी के लिए सदर मुंतखब किया है, तो आपको अपने मेंबर की तरफ से मुकम्मल ताउन हासिल है। मेरी जो टीम है ना, वो मेरी ताकत भी है, मेरे बाजू भी है और सब के अंदर खिदमत का जज्बा है फलाही काम में। मेरा ख्याल में शायद जो टीम अल्लाह ने मुझे दी है ना, शायद ही किसी मेंबर को सदर को मिली हो कि इन्हें एक आवाज पे हमारे इलाके में कोई काम होता है तो अपने जरूरियाती काम छोड़कर पहुंचते हैं। मैं अपनी टीम से इतना खुश हूँ, शायद ही कोई होगा। और हमारे जो अगले काम हैं उसमें भी हम एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हुए हैं। अभी हमारा सियासत से इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बल्दियात में भी हम इसलिए आना चाह रहे हैं कि जो हमारे इलाके में पसमानदगी है, जो काम नहीं हो रहे, वो हम वो करवाएं और इसके अलावा हमारा कोई मिशन नहीं है। दूसरा सर, ये आपने बात की कि ये फलाई काम करते हैं हम, तो आपने ये तरक्याती काम भी करवाए हैं गली में, तो फलाई काम में आपने किन लोगों की मदद की है, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, एक जब हमारी ये कमेटी बनी, हम इसी रूम में बैठे हुए थे, तो जब सैलाब आया, हमारे भाई मलिक अफजल साहब हैं हमारी जिस कमेटी के सरपरस्ते आला, हम यहीं बैठकर हमने डिस्कस की कि सैलाब उद्गान के लिए कुछ किया जाए। भाईजान ने कदम उठाया, हम यहाँ बैठे बैठे हमने 4 से 5 लाख रुपया जस्ट 1 घंटे में इकट्ठा किया। उसकी वीडियोज मैं आपको दूंगा जो सैलाब उद्गान के लिए जब गए। हमारी पूरी तकरीबन 5 से 6 गाड़ियों का काफिला, एक शजोर सामान वाला हम लेकर गए, वरना आज लोगों के पास टाइम नहीं है। पैसा तो है, टाइम नहीं है। लेकिन मेरी पूरी टीम, जो बुजुर्ग भी थे बीच में इसमें,
वो भी मेरे साथ गए। फलाही काम ऐसा है, गरीब गुरबा हैं, वो बताना तो नहीं चाहिए, सब ओपनली भी कर रहे हैं और छुपा कर भी। तो हमारी टीम के ही चंद लोगों का ये अज़म है कि हम कुछ बेवा औरतें हैं, उनके लिए कुछ राशन का, कोई यतीम बच्चियां हैं, उनकी शादियों के लिए जो हाल ही में हमने करवाई, आगे भी अगर कोई ऐसा आया तो इंशाल्लाह जरूर करवाएंगे। हमारा था सफाई के मुतालिक, हमारे जो खंबे वगैरह हैं, हमने एक सोसाइटी का माहौल दिया इस कॉलोनी को, पेंट करवा कर हमने उस पर बातें वॉल चॉकिंग की है। कुछ लाइटें हैं जो हम कमेटी अपनी मदद आपके तहत मेन रोड पर वो तमाम लाइटें लगवाएंगे। सिक्योरिटी का है वो हमने एक गार्ड को बंदोबस्त किया है, दूसरे का भी कर रहे हैं। जैसे जैसे मौसम खराब हो रहा है, चोरी के और इस तरह के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, हमने उन पर भी काबू पाना है। तो उसमें भी अहले इलाका ताउन कर रहे हैं कि हम यहाँ एक अच्छे गार्ड लाएं कि पूरा इलाका सुकून से रात में सोए। आहिस्ता आहिस्ता लगे हुए, जैसे स्टेप बाय स्टेप जो मरहले आएंगे इंशाअल्लाह उनको हम फॉलो करेंगे और पूरा करेंगे। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सदर इमरान इकबाल फिरोज साहब। उन्होंने बताया कि हमने जो तरक्याती काम करवाए हैं तो उनका भी हमें विजिट भी करवाएंगे, किस तरह से उनकी कमेटी काम कर रही है। हमारा सबसे पहले जो बिजली का मसला था, पहला मसला वही हमारा हल हुआ था। इसमें 218 का टिकट होल्डर उसने हमारी बैग पे होल्ड करके ये हमें ट्रांसफार्मर, और उसके बाद फिर हम गाहे बगाहे चलते रहे। फिर हमने ये टूल्स पर वॉल चॉकिंग वगैरह करवाई है और मज़ीद हमने वाटफा की जो काम है वो भी करवाए हैं। और नादरा की गाड़ी भी यहाँ पे 3 से 4 मरतबा आ चुकी है जो हमने अपने कामों में, और लाइसेंस की गाड़ी भी हमने मंगवाई है इधर। और अब सिक्योरिटी से मुतल्लिक कुछ खदशात हैं, कुछ मामलात हैं कि सर्दी होने की बिना पर डकैती वगैरह हो रही है, तो उसके लिए हम अब गार्ड के लिए कर रहे हैं। कोशिश यही है कि हम अपने मामलात को ज़्यादा से ज़्यादा हल करें इलाके को, ताकि हम आसानी के साथ इलाके की खिदमत करें। हमारा सुलझा हुआ इलाका है और वो हमारी एक आवाज़ पर ना लग बैक कहती है। उम्मीद करेंगे कि वो भी मंजर देखेंगे तो हम इंशाल्लाह बड़े खुश होंगे। तकरीबन 10 साल से ना पानी सड़कों के ऊपर खड़ा है। यहाँ पे डेंगू भी पैदा हो रहा है, मच्छर भी पैदा हो रहे हैं और इलाके वालों को बहुत यहाँ पे बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। मेरे भाई इमरान फिरोज साहब बहुत ही मेहनती इंसान हैं, बहुत अच्छा वर्क करते हैं। और हमारा इनका इत्तेफाक हुआ कि इनके यहाँ पे ये जो मेरा भाई दिखाएगा कि ट्रांसफार्मर है ये जल गया था, ये मुख्तलिफ 4-5 दफ़ा चेंज किया और ये मसला हल नहीं हो रहा था। फिर भाई से रब्ता हुआ, इन्होंने कहा नया चेंज कराएं। ये MPS के पास भी गए, खैर उन्होंने जो जवाब दिया वो मैं यहाँ नहीं डिस्कस करता। तो हमारा यह है कि इन्होंने जब हाजी राणा सजाद साहब ने कहा, उन्होंने हुक्म किया तो उनके हुक्म पर मैं यहाँ आया, भाइयों से मिला और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह पाक के करम से हमने 200 kV का नया ट्रांसफार्मर
जो है वो यहाँ अप्रूव करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल उस दिन से अब तक जो है वो यहाँ इस कॉलोनी में अमन है। भाई बहुत ही मेहनती हैं, इन्होंने नाजरा की वैन फिर यहाँ पे मंगवाई, यहाँ पे डेंगू स्प्रे करवाए, या पोल्स पे देख रहे हैं इन्होंने अपनी सोसाइटी का वो किया, लोगों को घर घर इकट्ठा किया, सलाफ ज़दगान के लिए बड़ी एफर्ट की। हम इनके शाना बशाना जिस चीज़ का भी जो भी इन्होंने हुक्म किया अब तक, तो मेरा ख्याल हम अल्हम्दुलिल्लाह उनमें इनके साथ साथ रहे हैं, तो हम बड़े खुश हैं। खुदा करे कि इसी तरह हर एक जगह पे हर एक कॉलोनी में लोग इस तरह मेहनत करें और ये सारी जो हमारी एफर्ट है उसमें हाजी राना सजाद साहब हमारे मेन है इस हल्के के, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इन्होंने ये सारी एफर्ट की और हमें ये मोहब्बत दी। तो अली मूसा गिलानी साहब उसके मेन हमारे जो है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़रिए चल रहे हैं और जहाँ तक होगा, जहाँ हमारी ज़रूरत होगी, हम इस सोसाइटी के शाना बशाना हैं। इमरान भाई के हर हुक्म पे इंशाल्लाह हम यहाँ वेलकम करेंगे, इनके साथ हैं। अभी नई प्रपोज़ल अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कहा था, अभी हमने विज़िट करवा दिया, अल्लाह ने चाहा कि ऐसे महीने डेढ़ तक एक नया ट्रांसफार्मर हो हाजी राना सजाद साहब की तरफ से, और ये तारें जितनी भी हैं ये पुरानी थी और नई थी, ये सारी की सारी चेंज हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कनेक्टिंग भी सारे नई हो जाएगी और एक नया ट्रांसफार्मर भी इंशाल्लाह यहाँ नसीब हो जाएगा। गैस के मामला थे वो भी भाई ने हुक्म किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी टीम आई हुई है, वो काम कर रही है। मज़ीद कुछ लाइनें लोहे की इनकी रह गई थी, वो कहा हुआ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसे चंद माह में वो जो लोहे वाली लाइन है वो भी रिप्लेस करवाएंगे, वहाँ प्लास्टिक की नई लाइन डल जाएगी जिसकी 100 साल लाइफ है। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल आगे इनके बच्चों को वो भी कभी दिक्कत नहीं होगी। हम काफ़ी टाइम से इस कमेटी के साथ चल रहे हैं कि 2 से 3 महीने पहले हमने कमेटी तश्कील दी थी, अमन फलाई की। हमारे सदर साहब है जनाब इमरान इकबाल बलोच साहब, इनकी सदारत में हमने काफ़ी सारे काम किए, जिसमें हमें आजकल ज़्यादातर मसला गटर के जो ढक्कन है ना, वो बहुत सारे रिश्तेदार पे कोशिश है कि हम सब आप इस कमेटी के साथ खाना बचाना करें हैं, जिसमें हमारे साथ गिलानी साहब ने हमारे साथ कॉपरेट करें, हर तरह का सेफ्टी का काम भी कहते हैं हम करा के देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का काम भी करा के देंगे, और गटर के जो ढक्कन है वो कहते हैं कि हम बात करके काम करवाएंगे। और पिछले दिनों मसला ज़्यादातर 5 टन पानी का मसला था, गटर लाइन बंद थी, उसकी वजह से हमारे लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। और कोशिश करेंगे ये जो हमारा बासा वाला काम है ना, गटर जो बंद हो बने उसका काम कराए। ठीक है, जो काम हम कर रहे हैं हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। हम जो काम भी फलाई अमन फलाई कमेटी कर रही है ये अपने बलबूते में कर रही है। सारी चीज़ें जो भी लाइटें लग रही है, जो काम हो रहा है, ये हम अपनी मदद आपके तहत ही कर रहे हैं, अदरवाइज हमें किसी ने कोई सपोर्ट नहीं। मैं बात ये कर रहा हूँ कि हमें किसी MPA ने, किसी ने MLA ने कोई लाइट नहीं दी, कोई तरक्याती बजट हमें नहीं मिला। हम अपनी मदद अपने पैसे से ये सारा काम करवा रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड का हो गया, सिक्योरिटी का मसला है, और ये गटरों का मसला है। ये है कि ये हम अपनी मदद अपने तहत है। अभी तक हमें कोई सियासी अप्रोच कोई नहीं हुई। नायब सदर है ये जी नायब सदर जी, ये हमारी कमेटी है मोहल्ले की, तो ये हमारे सरपरस्त आला साहब और ये सदर साहब हैं, हम इनकी हेल्पलाइन में चलते हैं। तो जो भी मसाइल थे वो मेरे साथियों ने बता दिए हैं। तो हमारी गुजारिश है MP साहब से कि वो हमारे सदर साहब से रब्ता करें, ताकि जो मसाइल बच गए, जो भी मसाइल हैं हम हल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हम अमन फलाई कमेटी का शुक्रिया अदा करते हैं, और मैं यहाँ पे इन इलाकों में जब से अमन फलाई कमेटी बनी है, इमरान भाई के सपोर्ट की वजह से हम अपने इलाके को अमन पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।